नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंद्रकांत और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिनटेक एक्सपर्ट में। फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर के ड्यू डेट्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ड्यू डेट जो है वो आ गई है। ड्यू डेट के पहले हमें अपना कौन सा काम कर लेना है जिससे कि हमें इस साल किसी भी तरह से आईटीआर फाइल करते समय कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड, हम जानते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम जो है वो एज अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के तौर पे सामने आई हुई है और हमें अगर ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है तो हमें पर्टिकुलर एक डेट के पहले अपनी आईटीआर जो है वो फाइल कर लेनी पड़ेगी। तो क्या है ये ड्यू डेट? अगर हम उस डेट पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाली है, ये जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड, अगर आपको जानना है कि इस साल की जो टैक्स स्लैब है वो क्या है और किस किस टैक्स रेट को जो चेंज किया गया है, तो फ्रेंड वीडियो के आई लिंक में हमने अपना वीडियो का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और पूरी जो डिटेल है वो आप समझ सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम है बेस्ट, तो फ्रेंड आप वीडियो के आई लिंक में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से और विद एग्जाम्पल समझाया है कि कौन सी रिजीम जो है आपके लिए रहने वाली है बेस्ट। तो फ्रेंड, वीडियो को आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे नॉर्मल आईटीआर की ड्यू डेट है वो क्या है और बिलेटेड अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी ड्यू डेट क्या है और हमें नॉर्मल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर हम न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा और अगर हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड, करते हैं शुरू। तो फ्रेंड, देखते हैं जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो इस तरह से है कि अगर आप नॉर्मल अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, नॉर्मल रिटर्न का मतलब फ्रेंड कि आप बिफोर ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए क्या डेट होगी और किस इंडिविजुअल के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल है फ्रेंड, तो आपकी जो ड्यू डेट रहेगी वो नॉन ऑडिटेड पर्सन के लिए जिनकी बुक्स जो है वो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है उनके बुक्स पे, उनकी जो डेट है वो है 31 जुलाई 2024। आपको 31 जुलाई 2024 के पहले अपनी रिटर्न फाइल कर लेनी है। और अगर आपकी बुक्स जो है वो ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है तो आपको जो ड्यू डेट दी जाती है वो है 31 अक्टूबर 2024। फ्रेंड, इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो आपको बिफोर ड्यू डेट एक फॉर्म फाइल करनी पड़ती है। वो फॉर्म है 10IEA, जिसे अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल करते हैं तभी आपको ऑप्शन दी जाती है न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने की। अगर आप इसे फाइल नहीं करते हैं तो आपको डिफॉल्ट न्यू रिजीम में ही अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई भी बिजनेस पर्सन अपनी न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में शिफ्ट करना चाहता है तो उसे अपनी रिटर्न जो है वो 31 जुलाई और ऑडिट के लिए 31 अक्टूबर के पहले फाइल करनी पड़ेगी और उन्हें फॉर्म 10IEA जो है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि वो न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में आराम से शिफ्ट कर सके। अगर फ्रेंड आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। और फ्रेंड, इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप जब फाइल करने जाएंगे तो न्यू टैक्स रेजिम जो है वो एज अ डिफॉल्ट आएगी और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में शिफ्ट करने जाते हैं तो फ्रेंड आपको कोई भी स्पेशल फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्म 10IEA जो है वो सिर्फ बिजनेस पर्सन के लिए है, नॉर्मल सैलरीड पर्सन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो नॉर्मल सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी आईटीआर 31 जुलाई के पहले फाइल करे और फाइल करने के पहले हमारे जो ऑप्शन है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इसका सिलेक्शन कर ले और अपनी आईटीआर को कर ले कंप्लीट। फ्रेंड, अब इसके बाद चलते हैं कि अगर किसी कारण से आपकी आईटीआर जो है आपने ऑन टाइम फाइल नहीं की है तो आपका ड्यू डेट क्या बनेगा। फ्रेंड, आपका ड्यू डेट बनेगा बिलेटेड रिटर्न के केस में 31 दिसंबर 2024। बट फ्रेंड, इसमें एक जो है गवर्नमेंट ने हमारे से एक अधिकार छीन लिया है, वो ये है कि अगर हम बिलेटेड रिटर्न लगाते हैं तो हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। जिसका मतलब है कि बिलेटेड रिटर्न में आप डिडक्शन एंड एग्जम्पशन का जो बेनिफिट है उसे आप अवेल नहीं कर पाएंगे।
तो फ्रेंड अगर आपको अपनी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन का बेनिफिट लेना है तो बिफोर ड्यू डेट आपको करनी पड़ेगी अपनी ITR फाइल। तो फ्रेंड हमने देखा कि सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2024 और लास्ट ऑप्शन है रिवाइज रिटर्न का सेक्शन 139(5) के अंदर। तो फ्रेंड ये रिवाइज रिटर्न होता क्या है, चलिए बात करते हैं। फ्रेंड अगर आपने अपनी ITR जो है बिफोर ड्यू डेट लगाई है और बाद में आपको पता चलता है कि आपने किसी इनकम का डिस्क्लोजर नहीं किया है, कुछ गलतियां हो गई है, कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ चीज़ें छूट गई है आपकी रिटर्न में जिसे आपको दिखाना था, तो फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक पावर है कि आप अपनी रिटर्न को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज करके अपनी जो गलतियां हैं उसे सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें 2 केसेस होती है। एक, आप आपकी रिटर्न जो है, जो ओरिजिनल रिटर्न है वो आपने बिफोर ड्यू डेट लगाई है जिसे हम लोग नॉर्मल रिटर्न सेक्शन 139(1) के अंदर लगाते हैं, और दूसरी केस जो है वो है कि आपने अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट के बाद लगाई है अंडर सेक्शन 139(4) के अंदर, यानी कि बिलेटेड रिटर्न में। फ्रेंड अगर आपने अपनी रिटर्न जो है वो आफ्टर ड्यू डेट लगाई है तो आपकी जो रिवाइज रिटर्न है उसमें भी आपको न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड वीडियो को समराइज करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्यू डेट है वापस इस वीडियो में। तो फ्रेंड अगर आप नॉर्मल रिटर्न लगाते हैं बिफोर ड्यू डेट, तो अगर आप बिजनेस पर्सन है, बिजनेस इंडिविजुअल के लिए अगर फाइल आपकी ऑडिटेड है, रिक्वायरमेंट है ऑडिट की, तो आपकी जो ड्यू डेट है वो होगी 31 अक्टूबर 2024। अगर आपकी फाइल को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपकी जो ड्यू डेट है वो होगी 31 जुलाई 2024। और नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2024। अगर आप बिलेटेड रिटर्न लगाते हैं तो आपकी रिटर्न की जो लास्ट ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। तो फ्रेंड हमने जाना कि हमारी ITR की जो ड्यू डेट है वो क्या क्या है और किस डेट के पहले हमें अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर लेनी है, और किसी कारण से हम अपनी रिटर्न जो है ऑन डेट नहीं फाइल कर पाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन रहती है, वो है बिलेटेड रिटर्न, जो कि हम 31 दिसंबर 2024 तक ऑफ कर सकें। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब तक ठीक है, धन्यवाद।